इस समय देश तथा दुनिया कोरोना महामारी से युद्ध लड़ रहा है। इससे कैसे निजात मिले, इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में लगे हैं और राजनीतिक दल मुद्दे की खोज में। अपने कर्तव्यों को निभाने के बजाय अपने अधिकार गिना रहे हैं लोग। युवराज ये तो कहते हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि लॉकडाउन फेल कहाँ हुआ है। आगे इनका क्या प्लान है? जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ, 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए। सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। जो लक्ष्य लॉकडाउन का था, इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं। गरीबों के लिए पैकेज की मांग तो करते हैं, लेकिन पलायन को रोकने के लिए कोई बात नहीं करते। विपक्ष शायद इसलिए भी पलायन पर सवाल नहीं कर रही है, क्योंकि जहां से भी पलायन हो रहा है वहां से के पलायन के लिए उनके ही पार्टी जिम्मेदार है। मजदूरों के पांव के छाले दिखाकर मरहम की प्रचार करने में लगी है विपक्षी पार्टियां। विपक्ष अगर सीधे सीधे राज्य सरकारों को इसके लिए घेरती तो अच्छा होता, लेकिन मरहम दिखाकर अपना वोट बैंक की तैयारी में जुटे युवराज ऐसा क्यों करे। अगर दिल्ली से पलायन हुई है तो इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए योगी और उत्तर प्रदेश के साथ बस पॉलिटिक्स करना सीधा सीधा उस तरफ इशारा करता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में है और प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव की पूरी तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार जो कि 24/7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पलायन बढ़ता गया वैसे वैसे दिल्ली सरकार की खुशी दोगुनी होती गई। वो चाहती थी कि यहाँ से अधिक पलायन हो जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली में अवैध तरीके से रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी आराम से मजे में खजूर खा रहे हैं, पूरी हलवा उनको मिल रही है, पूरी राशन की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली से लगभग 20 से 25 लाख लोग बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल के लोग पलायन कर चुके हैं, जो अपने ही देश के थे। दिल्ली से गाजियाबाद बॉर्डर तक उन्हें आने दिया गया, तो उनको क्यों नहीं रोका गया, ये भी एक सवाल उठता है। अपने ही देश में परदेशी बने प्रवासी लोग जब गाजियाबाद से में प्रवेश कर गए, तब पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल करने लगे। वहीं केजरीवाल इस मामले में भी चुप रहे, क्योंकि उनको पता था कि सारे की अधरा उन्हीं का है। केजरीवाल के वह बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग 500 रुपए लेकर दिल्ली आ जाते हैं। आज वही 500 रुपए लेकर आए लोग वापस जा रहे हैं, जिसके लिए विपक्ष और युवराज योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि केजरीवाल की मंशा क्या है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कोरोना के मामले में कुछ असफल रही है, लेकिन यह भी कहना मुनासिब होगा कि हर कोरोना मामले के पीछे अधिक से अधिक दिल्ली कनेक्शन भी रही है। आज दिल्ली इतनी बदनाम है जितना कभी बिहार बेरोजगारी और लालू सरकार के कारण हुआ करती थी। अब तो हर जुबान पर एक ही स्वर है, दिल्ली बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। आज पूरे देश में दिल्ली से गए लोग कोरोना फैला रहे हैं और मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के कारण ही आज भारत विश्व के 10वें नंबर की पॉजिटिव देश बन गया है। विपक्ष अपनी अपनी असफलताओं के ठिकरा भी केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ रही है। यह समय कोई राजनीति की तो नहीं है, लेकिन इसमें मीडिया भी पीछे नहीं है। केजरीवाल के गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए सवाल नीतीश कुमार से पूछ रही है। अगर यही सवाल केजरीवाल से किया गया होता, आज देश की हालत ऐसी नहीं होती। उन सब साइकिल चोरी करके इधर से उधर कर रहे थे, क्या कोई जवाब है? अपने प्रदेश में राजस्थान के प्रवासियों को पिछले 3 दिनों से राजस्थान में पैदल चलना क्यों पड़ रहा था? क्यों वहां के प्रवासी पूछा गया होता कि 20 लाख लोगों के भोजन कहाँ है और किसको भोजन दिया जा रहा है, कहाँ पे बने हैं उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था, कहाँ शेल्टर है, क्यों नहीं मकान मालिक को बोला गया कि उनकी किराया माफ करे।
लेकिन ये सवाल मीडिया क्यों पूछे? मरकज पर चुप रहने वाली मीडिया आज जी न्यूज को से सवाल पूछ रही है। उनको शायद इन दोनों में भी फर्क नजर नहीं आ रहे हैं। जी न्यूज जो कि अपने आप को आइसोलेट कर दिया है और प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनका सहयोग कर रही है। वहीं तबलीगी ने क्या किया यह तो आप सभी ने जानते हैं और सभी ने देखा है। इस प्रकार से कोरोना बैरियर के साथ मारपीट और बदतमीजी किए गए। महाराष्ट्र सरकार जो थी जिसमें प्रतिज्ञा लिया हुआ और अपने आप को सत्ता की कुर्सी से बांध लिया है। एक तरफ जहां लॉकडाउन का पालन कराने में महाराष्ट्र की सरकार असमर्थ रही है, वहीं दूसरी तरफ पलायन रोकने में भी महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से असमर्थ रही है। जहां सबसे पहले पलायन शुरू हुआ और सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, वहां पर शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में पलायन हुई है और पलायन पैदल चल कर हुई है। वही लोग जो पलायन करके उत्तर प्रदेश में पैदल पहुंचे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से चलते हुए राजस्थान और गुजरात होते हुए उत्तर प्रदेश में आए हैं, उसको देख करके मीडिया योगी सरकार से सवाल कर रही है। लेकिन आतंकवादी को मास्टर जी का बेटा कहने वाली मीडिया को सिर्फ उत्तर प्रदेश में पलायन करते लोग दिखते हैं। अब राज्यों की जिम्मेदारी तय कर उसे भी सजा और सराहना मिलना चाहिए। जिसने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है उसे बर्खास्त करना चाहिए और जिसने निभाया है उसे उस दूसरे राज्य की भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। विश्व के स्तर पर देश और देश के केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कोरोना कुछ राज्यों में राज्य सरकार और मुख्य प्रशासनिक नाकामयाबी के कारण फैली है। उस राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। अगर राज्य के अंदर किसी प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारी ने जनता पर लाठी डंडे बरसाए तो उन पर ये नहीं सोचा गया इन पर क्या गुजरेगा। यह कार्रवाई जिला, प्रखंड और बूथ स्तर पर भी किया जाना चाहिए। कुछ मीडिया कर्मी की भूमिका निभा रहे हैं, ये जानते हुए कि किस प्रकार की लच्छागिरी बनाया गया है, कैसे देश भर में कोरोना फैलाया जा रहा है, लेकिन ऋणी है, झूठ के साथ देकर इनका ऋण उतार रहे हैं। जिसकी आम लूटा गया उसका अकाउंट नंबर आपने चैनल पर शेयर किया, देखते ही देखते उसे 8 लाख रुपए मिल गए। दिल्ली से पलायन करने वाले 25 लाख लोगों के अकाउंट नंबर को शेयर करते शायद उनका भी कुछ भला हो जाता। जो आम लूटने वाला था उनका अकाउंट शेयर कर देते, जितने उनके भूख को समझ लेते। आतंकवादी आपको भटका हुआ नौजवान लगता है, लेकिन आम लूटने वाला आपको अपराधी दिखता है। हो सकता है कि इनके घर में भोजन नहीं हो या लोग मजबूर होकर ऐसा काम किया हो, लेकिन लूटने वालों में शायद आपको कोई अली नाम के व्यक्ति नहीं दिखता।